वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल लर्निंग एकेडमी। जैसा कि हमने मैथमेटिक्स में जो लास्ट वीडियो बनाई थी दैट वाज अबाउट फाइनेंशियल अरिथमेटिक, सो उसी टॉपिक को कनेक्ट करते हुए हमने एक मज़ीद क्वेश्चन यहाँ लिखा है। द क्वेश्चन इज़ फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय रियाज इन अ बिजनेस इफ़ ही रिसीव्स अ प्रॉफिट ऑफ रेस 27,000। अब एक पर्सन है, एक इन्वेस्टर है मिस्टर रियाज, उन्होंने किसी बिज़नेस में जो है ना इन्वेस्टमेंट की है। अब उस इन्वेस्टमेंट से इनको प्रॉफिट मिल रहा है दैट इज़ 27,000 एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अब उन्होंने जो है 12% पर एनम का रेट फिक्स किया हुआ है, यानी वो सालाना 12% सूद ले रहे हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर, एंड द टोटल टाइम पीरियड इज़ 3 ईयर्स। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं और एक चीज़ मालूम करनी है। जो चीज़ें दी गई हैं सबसे पहले हमने वो लिखी हैं, जो इनको प्रॉफिट मिल रहा है 27,000, और जो उन्होंने इंटरेस्ट सेट किया हुआ है दैट इज़ 12%, जो टोटल टाइम पीरियड है 3 साल 3 ईयर्स। अब हमने क्या करना है, प्रिंसिपल अमाउंट मालूम करना है कि कितना अमाउंट इन्होंने जो है वो इन्वेस्ट किया है जिस पर इनको 27,000 का प्रॉफिट मिल रहा है। लास्ट वीडियो में हमने एक फार्मूला सीखा था दैट वाज आई इज़ इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। ये मेन फार्मूला है। अब इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम यही फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन उनको जो है हम शफलिंग करेंगे, शिफ्ट करेंगे। जो चीज़ मालूम करनी होती है उसको हम अलग करते हैं। यहाँ पे जो हमें चीज़ मालूम करनी है दैट इज़ पी। अब पी को हम एक साइड अलग करेंगे और बाकी चीज़ें सारी एक साइड कर देंगे। अब देखें पी के साथ जो है आर और टी ये मल्टीप्लाई में है, तो हमें पी को अलग करने के लिए इन दोनों को जो है इस साइड में शिफ्ट करना है। तो क्या करेंगे, ये जो चीज़ें मल्टीप्लाई में हैं पी के, जब इसको हम साइड पे इस तरफ ले आएंगे तो ये डिवीजन में आ जाएंगे। तो फिर हमें वी विल गेट द फार्मूला दिस वन, P इज़ इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय आर इंटू टी। अब ये जो इस तरह के फार्मूलाज हैं ये आपको खुद बनाने पड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मेन फार्मूला। अब फार्मूला हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें जो है वैल्यूज़ पुट करनी है। आई की वैल्यू हमारे पास है 27,000, ये हमने लगा दी, और जो रेट था डिवीजन में 12%, आर के बाद टी है टाइम पीरियड इंटू 3, ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम परसेंटेज को ख़त्म करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था परसेंटेज की निशानी ख़त्म करने के लिए वी डिवाइडेड बाय 100, इसको हम 100 में ले आएंगे। अब इस डिवीज़न के बाद डिवीज़न होती है तो क्या करते हैं, हम इस लास्ट वैल्यू को डिवीज़न की ऊपर ले आते हैं। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आ गई सिंप्लीफिकेशन के बाद दैट इज़ 27,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3। ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 27 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ 27। अब क्या करना है, जितने भी ज़ीरोज़ हैं वो हमने यहाँ पुट करना है। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5, तो हमने यहाँ 5 ज़ीरोज़ जो हैं वो पुट कर दिए, इनकी मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब 12 इंटू 3 इट विल बी 36। अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को डिवाइड करना है 36 के साथ। ये हमारे पास 27 लाख डिवाइडेड बाय 36, इसको हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, 36 का टेबल हम पढ़ेंगे 7 टाइम्स, इट विल बी 252। अब 270 में से जब हम 252 माइनस करेंगे वी विल गेट 18। उसके बाद हमने नेक्स्ट ज़ीरो पुट कर दिया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 180। अब 36 इंटू 5 वी विल गेट 180। अब 180 से 180 माइनस हो गया, कुछ भी नहीं बचा, लेकिन क्या है कि वी स्टिल यहाँ पे जो है 3 ज़ीरोज़ जो है वो मौजूद हैं। तो हमने क्या करना है, सिंपली हम इनको जो है हम अपने आंसर में पुट कर देंगे 3 ज़ीरोज़ को। तो द फाइनल अमाउंट वी गेट इज़ 75,000। अब हमें पता क्या चला कि मिस्टर रियाज जो 27,000 प्रॉफिट ले रहे थे, उन्होंने जो अपना प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया था दैट इज़ 75,000 अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मिस्टर रियाज। ये जो अमाउंट है वो उन्होंने इन्वेस्ट किया था अपना 27,000 प्रॉफिट बनाने के लिए। अब इसमें एक चीज़ मज़ीद आपको मैं बताता चलूँ कि ये जो 27,000 की अमाउंट थी ना, ये टोटल 3 ईयर्स की है, लेकिन यहाँ पे जो है 12% पर एनम था। अगर आपको एक साल का 12% मालूम करना है तो आप 27,000 को क्या करेंगे, डिवाइड बाय करेंगे 3, तो यू विल गेट 9,000। दिस इज़ पर एनम, और ये जो 27,000 है ये 3 साल का है। तो फाइनल जो आंसर हमारे पास आया, जो इन्होंने इन्वेस्ट की थी अमाउंट दैट इज़ 75,000। शुक्रिया।